हिंदुस्तान का सांसद, विधायक, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, तो नेता, अभिनेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, आप सब आज देखिए जो कि फ्रांस जल रहा है। जिस फ्रांस में किसी रोजी रोटी का कमी नहीं है, किसी मकान का कमी नहीं है, किसी नौकरी का कमी नहीं है, जो कि उसी फ्रांस में अच्छा गाड़ी चलता है, तो अच्छे स्कूल है, अच्छे कॉलेज है, अच्छे एयरपोर्ट है, तो अच्छे घर है सबका, किसी नौकरी का कमी नहीं है, तो फ्रांस आज क्यों जल रहा है? तो किसी कोडवादी नेता ने उसको घुसपैठियों को बसाया, तो किसी नोटवादी नेताओं ने उसको जो कि झूठा नागरिकता देने का दुहाई देकर उसका समर्थन किया, और वही घुसपैठिया जो कि नागरिकता लेने का कोशिश करता था, और वही घुसपैठिया फ्रांस को जला दिया। और इससे पहले जब वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच होता है फ्रांस के साथ, तो फ्रांस ने जब मोरक्को को हरा देता है, तो उस टाइम भी फ्रांस जल रहा था, जो कि इन्हीं घुसपैठियों ने जलाया था। कहीं ना कहीं इन लोगों का ही हाथ था। और आज उन घुसपैठियों को जो कि एक बहाना मिल गया कि एक पुलिस ने बच्चों को मार दिया, तो चलो फ्रांस को जला देते हैं। और दोस्तों, घुसपैठियों का इलाज जानते हैं, किसी भी कंट्री में अभी तक इलाज उसका ढूंढ कर नहीं निकाल पाया है, जो कि चाइना ने निकाल लिया है। चाइना अच्छे तरीके से जानता है कि घुसपैठियों का और जिहादी का इलाज किस तरीके से किया जाए। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जिहादी का इलाज किसी ने भी नहीं किया है, सिर्फ चाइना ने किया है। अच्छे तरीके से सबब जो है उन लोगों को सिखा दिया है जिहादियों को, कि यूसीसी लागू करने के बाद जिहादी मिट सकता है, जिहादी कम सकता है, जिहादी का मानसिकता नस्ता नाबूद हो सकता है। तो ये भूल धारणा है, आप लोगों का भूल सोच रहे हो, जो कि यूसीसी फ्रांस में भी लागू किया गया है, लेकिन यूसीसी से जिहादी को रोक नहीं सकता है। जी हाँ, जिहादी को रोकने के लिए एक ही विषय है, जो कि वन नेशन वन कोड जो कि लागू करना पड़ेगा हमारे हिंदुस्तान में और सारे दुनिया में, तब जाकर जो है जिहादी रुक सकता है। लोहे लोहा को काटता है, सथे सातम समाज रेत, जो हमारे भारत का सिद्धांत है, सथे सातम समाज रेत, जो हमारे विदुर जी ने कहा था। और इसी तरीके से जो कि जिहादियों का इलाज किया जाता है। और हमारे हिंदुस्तान सरकार से एक ही और इसीलिए अपील करते हैं, वन नेशन वन कोड जो है इसीलिए लागू करने का हम अपील करते हैं कि 1 घंटे के अंदर FIR, 1 महीने के अंदर जांच, और उसके बाद उसको 1 साल से 10 साल, 10 साल से 20 साल यानी कि सज़ा, ये लागू करना पड़ेगा नियमों को। और हर थाने का बोर्डों पर ये लिखना पड़ेगा, तब जाकर जो है वन नेशन वन कोड जो कि लागू रहेगा। हमारे देश आतंकवादियों से बच सकता है, देश विरोधी से बच सकता है, अलगाववादी से बच सकता है, जो दंगाईबाज है उससे बच सकता है, जो धर्म नियंत्रण करने का कोशिश करता है उससे बच सकता है, जो आपका जिहादी है उससे बच सकता है। दूसरा जो है वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा, जो कि पूर्व उत्तर लोगों को 5 से 6 स्टेट का लोगों को जो कि टैक्स, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है उन लोगों से। तो इसीलिए वन नेशन वन टैक्स जो कि लागू करना पड़ेगा। और जो सच्चे ईमानदार लोग हैं उन लोगों से हर प्रकार का टैक्स लिया जाता है, और जो बेईमान है उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है।
तो इसीलिए बताते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, तो हर प्रकार का टैक्स हटाना पड़ेगा। वन नेशन वन टैक्स जो है लागू करना पड़ेगा। अगर जिहादी का इलाज करना चाहते हैं तो वन नेशन वन टैक्स जो है लागू करना पड़ेगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जो है लागू करना पड़ेगा। अब चौथा स्टेप जो है सरकार को ये लागू करना पड़ेगा कि एजुकेशन इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एजुकेशन इन्फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी प्रकार का स्कूल में किसी भी बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दिया जाएगा। किसी धर्म के बारे में, किसी और के बारे में, अपने जाति के बारे में किसी भी शिक्षा नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तान में एक ही प्रकार का स्कूल रहेगा और एक ही प्रकार का, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, स्कूल एक ही होना, एक जैसा ही होना चाहिए। उसका कंटेंट एक ही रहेगा, उसका हर किताब एक ही रहेगा और जो जिस कंपनी से किताबों को बनाया जाता है वही बनाएगा। लेकिन जो बंगाली है वो बंगाली में पढ़ेगा, जो हिंदी वाला है हिंदी में पढ़ेगा, जो गुजराती है गुजराती में पढ़ेगा, जो तमिल है, तो उड़िया है, छत्तीसगढ़ है, ये सब अपने अपने भाषा में पढ़ेगा। लेकिन हर स्कूल का, हिंदुस्तान का हर स्कूल का नियम और कानून को एक ही कायदा में रखना पड़ेगा, यानी कि वन नेशन वन कोड जो कि लागू करने पड़ेगा एजुकेशन को लेकर। अब पांचवा स्टेप जो है दोस्तों, और कानून जो है दोस्तों, जो धर्म के आधार पर बनाया गया है, ना हिंदू के लिए है, ना मुस्लिम के लिए है, ना सिख के लिए है, ना ईसाई के लिए है, ना पारसी के लिए है, किसी भी मजहबी के लिए नहीं है। तो कानून हमारे हिंदुस्तान में एक ही लागू करना पड़ेगा। और जो फ्रांस आज जल रहा है, फ्रांस में भी इस प्रकार का कानून लागू किया गया है और है, लेकिन जो कि फ्रांस में सत्य सातम समाज रेत, जो कि विदुर जी को उन्होंने नहीं अपनाया था, आज इसीलिए फ्रांस का जो है ये बुरा हाल हो गया। तब जाकर जो है जिहादी का इलाज कर सकता है। विदुर नीति को अगर नहीं अपनाता है तो जिहादी का इलाज कभी भी नहीं कर सकता है। अब छठवा जो है दोस्तों कि घुसपैठियों को आतंकवादी साबित करना पड़ेगा। अब किस तरीके से, जो घुसपैठिया हमारे हिंदुस्तान में बांग्लादेश से तो पाकिस्तान से जो घूस देकर आता है और घूस देकर जो कि आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक में खाता खोल रहा है, ये सब घूस देकर कर रहा है। फ्री में बिजली ले रहा है, घर ले रहा है, तो दुकान ले रहा है, राशन ले रहा है। तो इन सब चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, घुसपैठियों को आतंकवादी साबित करना पड़ेगा। और उसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो कि NSA लगाना पड़ेगा, UAPA जो कि लगाना पड़ेगा, और उन घुसपैठियों को आतंकवादी साबित करना पड़ेगा। और अच्छे से उन लोगों के जांच करने के बाद अगर पहले वार्निंग देना पड़ेगा, अगर उन लोग घुसपैठिया निकला तो कुछ दिन उसके बाद उन लोगों को चाहे गोली मारो, चाहे उन लोगों को जो भी करो, अगर कुछ दिन का उन लोगों को टाइम दे दो कि हिंदुस्तान छोड़ के भागो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हिंदुस्तान से भागो। और नहीं भागता है तो उन लोगों को उम्र कैद का सज़ा हमारे हिंदुस्तान में देना पड़ेगा। तब जाकर जो है वन नेशन वन जो कि कोड हमारे हिंदुस्तान में कानून, वन नेशन वन कानून जो कि लागू हो जाएगा। अब सातवां जो है दोस्तों, वही घुसपैठिया जो कि फ्रांस में 10 लाख हो गया, और आज देखिए फ्रांस किस तरीके से जो कि जल रहा है। और भारत में सोचिए 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिया है, तो भारत किस तरीके से जलेगा, और आज भी जल रहा है। अब आठवां जो है दोस्तों कि जितने भी देश विरोधी वाला काम किया जाता है उसका फंडिंग कहाँ से आता है, जो कि काला धन से आता है और हवाला से आता है। तो इन सभी को बैन करना पड़ेगा और उसके पीछे जो है NSA UA लगाना पड़ेगा। और जो जिसके भी पास काला धन और हवाले का पैसा मिल जाता है तो उन लोगों को देश विरोधी, देशद्रोही साबित करना पड़ेगा। अब नौवां जो है दोस्तों, नौवां ये है कि जितने भी धर्म नियंत्रण किया जाता है हमारे हिंदुस्तान में, उन लोगों को आखिर हम लोग क्यों देशद्रोही साबित नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को देश विरोधी काहे नहीं साबित कर सकते हैं। पिछले 2022 में, एक साल पहले 14 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि धर्म नियंत्रण हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो जिन लोगों ने, जिस कट्टरपंथी ने, जिस जिहादी ने धर्म नियंत्रण करने का कोशिश करता है, तो उन लोगों को हम लोग देश विरोधी, देशद्रोही क्यों नहीं साबित कर सकते? उन लोगों को हमेशा के लिए जेल में क्यों नहीं बंद कर सकते हैं? उन लोगों का प्रॉपर्टी को आधे से ज़्यादा क्यों नहीं जब्त कर सकते? उन लोगों के पीछे NSA क्यों नहीं लगा सकते? उन लोगों के पीछे UA क्यों नहीं लगा सकते हैं? इन जैसे जिहादी को, कट्टरपंथी को इसके पीछे NSA लगाना चाहिए, इसके पीछे UA लगाना चाहिए। इन लोगों को देशद्रोही साबित करना चाहिए, देश विरोधी साबित करना चाहिए, आतंकवादी साबित करना चाहिए। जो भी, जिस भी धर्म से, जितने भी धर्म गुरु है और जो भी कट्टरपंथी जिहादी है,
उन लोगों के पीछे इन्हें लगाने के बाद उन लोगों को कानूनी कार्रवाई के साथ उन लोगों को हमेशा के लिए जेल में डालना पड़ेगा। तब जाकर जो वन नेशन वन कानून जो कि लागू हमारे हिंदुस्तान में हो पाएगा, यानी कि नहीं हो पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी धर्म नियंत्रण बोलिए या देश विरोधी वाला काम बोलिए, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी प्रकार का 2 नंबरी धंधा 2 नंबरी काम होता है, इसका फंडिंग जो कि काला धन से आता है, काला धन बाहर से आता है, FCRA के माध्यम से आता है। और FCRA जो कानून है उसका बंद करना पड़ेगा। और जो भी काला धन का फंडिंग आता है, देश विरोधी वाला जितने भी काम होता है, उसको बंद करना पड़ेगा। तब जाकर जो है हमारे हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता को सुरक्षित मिल सकता है। 140 करोड़ जनता में से कई भाई, कई बहन, कई माता, कई पिताजी, हर आदमी अपने आप को एक गर्व महसूस कर सकता है कि हाँ, हम लोग एक अच्छे और सच्चे देश में है और एक सच्चे भक्त हैं हिंदुस्तान का। लेकिन इसके पीछे एक ही कारण है, 100 बात का एक बात, वन नेशन वन कोड, जो कि वन नेशन वन कोड को लागू करना पड़ेगा। और UCC जो है इसमें से कुछ नहीं होने वाला है। और UCC से जो कि हमारे मुस्लिम बहनों को मदद मिल सकता है, हमारे हिंदू बहनों को मदद मिल सकता है। लेकिन इसमें से जिहादी, कट्टरपंथी, देश विरोधी, अलगाववादी, 2 नंबरी के जो धंधा करता है, जो काला धन है, जो हलाला का पैसा है, जो आतंकवादी है, इसमें से ये नहीं निकलने वाला है। तो हम लोगों को एक ही मांग करना चाहिए हिंदुस्तान सरकार से, हिंदुस्तान संविधान से, कि वन नेशन वन कोड जो कि लागू करना पड़ेगा। और इसका हम लोग खुलेआम सपोर्ट करते हैं, इसका समर्थन में हम लोग खड़े हैं कि इसको मोदी जी आप लागू कीजिए। हमारे हिंदुस्तान का संविधान, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जो राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उन सभी को बताना चाहते हैं आप लोग कि वन नेशन वन कोड जो है लागू कीजिए। और हमारे हिंदुस्तान का हर जनता इसमें समर्थक में रहेगा इसका, और इसका सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।